शुगर इंटेक एक ऐसी चीज़ है कि जो काफ़ी लोगों के लिए नॉन नेगोशिएबल हो जाती है। काफ़ी लोगों की चाय पीने की आदत होती है, कॉफ़ी पीने की तो उसके अंदर शुगर आती ही आती है। और एज़ एन इंडियन हमारा डाइट के अंदर शुगर बहुत कॉमन है। हुँ। आपको हमेशा ये चीज़ करनी है कि आप जो डेज़र्ट खा रहे हो या फिर जो भी मिठाई खा रहे हो, तो आज के लाइफ़स्टाइल के अंदर काफ़ी लोग जंक फूड खा रहे हैं और मतलब बहुत ईज़िली जंक फूड अवेलेबल हो जाता है और हेल्दी फूड्स जो होता है वो घर पे बनाना पड़ता है खुद से ये वो। तो लोगों में इतनी लेज़ीनेस है प्लस लोग आज बाहर घूमते रहते हैं, कुछ भी मतलब काम कर रहे हैं। तो उसकी वज़ह से उनको जंक खाना बहुत बढ़ गया और कोई ऐसा भी उनको बोल दे कि तू कल से जंक कर दे, तो वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल एडवाइस रहेगी मेरे हिसाब से। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और डिसएडवांटेजेस भी सबको पता है कि जंक खाना बुरी बात है, तो भी लोग खाते हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो क्रेविंग की वज़ह से होती है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो इसकी वज़ह से एक प्रैक्टिकल एडवाइस क्या रह सकती है कि लोग जंक खाना बंद भी कर दें और उनको गिल्ट भी ना हो कि मैं लाइफ़ के मज़े नहीं ले रहा, इतना अच्छा-अच्छा खाना मेरे सामने है, वो मैं खा नहीं पा रहा। तो वो चीज़ को लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जैसे हफ्ते में आपको देखना है पहले आप जंक क्या खा रहे हो एग्ज़ैक्टली। अगर आपका मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी है या तो वो लोग शाम को 4-5 बजे कुछ खाते हैं या तो डिनर उनका बाहर होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट स्नैकिंग टाइम। अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हो 4-5 बजे कोई इंसान चिप्स खोल रहा है, उस टाइम पे आपको ऑलरेडी भूख लगी हुई है। तो द ईज़ीएस्ट थिंग व्हिच यू हैव इज़ कि आप भी खुद का ऑर्डर कर लो, आप खा लो। और एक चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि आप रात को ही खुद का पैक कर दो, जैसे चना हो गया, मखाना या फिर ग्रीक योगर्ट हो गया, कोई फ्रूट हो गया, ये सारी चीज़ें पैक करके आपको निकलना है। तो क्या है जब आपको भूख लगी है, आप तुरंत ही खा रहे हो। आप उस चीज़ को मना नहीं कर रहे हो, हाँ, छोड़ो अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को अभी नहीं खाना है या फिर मेरे पास ये ईज़िली अवेलेबल ये चीज़ है, मैं ले लेती हूँ या फिर मैं ले लेता हूँ। ये करना है और देखना है कि मतलब आपका डिनर अगर ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो फिर आपको डिनर पे वर्क करना है, स्नैक पे हो रहा है तो स्नैक पे, दोनों पे हो रहा है तो दोनों पे कैसे वर्क कर सकते हो? आप 1 हफ्ते में 4 बार अगर रात को बाहर डिनर करने जा रहे हो, तो आपको वो चालू करना है फर्स्ट वीक 3 टाइम्स। एक जो और दिन बच रहा है उसमें आप घर का ही खाओ पर ऐसा खाओ कि आपको अच्छा फ़ील करवा रहा है वो चीज़। आपको ऐसा नहीं फ़ील हो रहा है कि मेरे फ्रेंड्स गए हुए हैं और मैं घर पे बैठा हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वीक आपको 4 मील्स बाहर से 2 मील्स पे आ जाना है या फिर आपको जब तक लगे कि हाँ, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, मैं कम करना चाहता हूँ, तो ये आप ऐसे जा सकते हो। और डिनर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सैलेड या फिर सूप या फिर घास-फूस ही खाओ, आपको बैलेंस मील खाना है। आप रात को खिचड़ी भी खा सकते हो, उसके साथ सब्ज़ी या फिर दाल-चावल, सब्ज़ी-रोटी ये भी खा सकते हो। तो अगर आपकी लाइफ़स्टाइल ये है कि आप हफ्ते में 4 बार बाहर खाते हो और आपको सैलेड खाना पसंद नहीं है, तो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है। हाँ, आपको बहुत टाइम हो गया है वो चीज़ करते हुए, आप आगे जाके वो चीज़ कर रहे हो, तो देन दैट्स ओके। बट अभी के लिए वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है। इनिशियल स्टेज पे आपके जो स्टेप्स होंगे, वो अलग होंगे, जो एडवांस लेवल के स्टेप्स होंगे। तो आपको पहले ये स्टेज से गुज़रना है, फिर ये स्टेज तक पहुँचना है। और जैसे कि मैंने अभी बताया स्लीप बहुत अफ़ेक्ट करती है, वैसे ही स्ट्रेस भी बहुत अफ़ेक्ट करता है। जब हम लोग स्ट्रेसफुल मोड में होते हैं तब हमको बिंज ईटिंग, क्रेविंग, इमोशनल ईटिंग ये सारी चीज़ें बहुत फ़ेस होती है। जैसे कि कोई मूवी देख रहे हैं तो उनको इमोशनल सीन में कुछ चाहिए कि हाँ, मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे को अच्छा फ़ील हो, तो वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे क्या करना है, पॉज़ फॉर 5 मिनट्स, जस्ट टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड नो कि आपको सच में खाने की भूख लगी है या फिर आपका माइंड सिग्नल दे रहा है कि हाँ, आपको कुछ खाना पड़ेगा, बस। तो जैसे कि बॉडी क्रेव कर रही है फूड के लिए, तो आपको पेट में आवाज़ आएगी या फिर आपको थोड़ा-सा हेडेक होना स्टार्ट होगा या तो आपको सच में ऐसा फ़ील होगा डिज़ीनेस हो रही है या फिर भूख लगी है, वो वैसी वाली फ़ीलिंग आएगी। बट जब माइंड ट्रिगर कर रहा होगा ना, तो 5-10 मिनट्स के बाद या फिर एक ग्लास पानी पीने के बाद यू विल फ़ील बेटर, आपको भूख नहीं लगी होगी। और दूसरी चीज़ कि आपको ये सारे सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं ना, तो समझ लेना वो आपके माइंड को कुछ चाहिए। तो उस टाइम पे खुद को स्टॉप करना है
क्योंकि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो गिल्ट में चले जाओगे कि यार भूख भी नहीं लगी थी और मैंने खा भी लिया और बहुत खराब खाया है। उस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत क खराब आएगा। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको कि हाँ, आप ऐसे टाइम पे खुद को कंट्रोल करो। डाइट और न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में मैं बोलूँ, तो अगर आपको मंचिंग करना है, तो थोड़े से नट्स एंड सीड्स ले लो। बहुत सारे अलग-अलग आते हैं, पम्पकिन, सनफ्लावर या फिर ऐसा कुछ। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रहना है, जो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे हैबिट्स आपको अडैप्ट करने के लिए हेल्प कर रही है। जो आपको बाहर का खाना है, ये है, वो है। वैसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो या फिर वैसे लोगों को फ़ॉलो करना स्टार्ट करो, कम्युनिटी जॉइन करो, जिसमें लोग सच में हेल्दी फूड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपको जब वो एनवायरनमेंट मिलेगा, जब जिम में जाओगे तो आप देखोगे कि हाँ, आपके आस-पास में लोग कितना क्या कर रहे हैं और आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी कि हाँ, अगर ये इंसान कर पा रहा है तो मैं भी, मैं क्यों नहीं? और जो भी फूड ब्लॉगर्स हैं, उनको आप अनफ़ॉलो मत करो बट थोड़े टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दो क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें देख के आपका मन बहल जाता है, आपको कुछ खाने का मन हो जाता है एंड यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ। हाँ, अगर 10 लोग जा रहे हैं और आप ना बोलोगे तो सब आपको पूछेंगे ही कि क्यों नहीं आ रहे? एक बार फ़ोर्स करके आपको लेके भी जाएँगे बट इट्स नॉट कि आप हर टाइम उनको मना कर सकते हो, यू नीड टू गो सम टाइम। तो हफ्ते में 1-2 चीट मील इज़ ओके जब आप अच्छे अच्छे लाइफ़स्टाइल पे आ जा रहे हो। पर उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो दैट इज़ नॉट ओके। जब आप ये चीज़ें कर रहे हो कि हाँ, आपने 4 मील्स आउटसाइड में से 3 मील पे आ गए, फिर 2 उस पे डिसिप्लिन रहना है, उस पे काम करना है, ना कि 2 से 1 पे करना है। 2 से 1 पे नहीं जाना है, दैट इज़ ओके। आप कॉन्सेक्यूटिवली जैसे सैटरडे को बाहर का खा रहे हो, तो संडे को भी नहीं खाना। उससे क्या होगा बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ, तूने एक बार चीट किया है, दूसरे दिन भी किया, अब मंडे को भी करना है। ये चीज़ चलती रहेगी। आपको क्या करना है, अगर एक मील संडे को चीट कर रहे हो, तो आपको किसी और दिन ले लेना है वीकडे में, पर सैटरडे या फिर मंडे नहीं होगा वो। ये चीज़ का ध्यान रखना है और आपको चीट मील सेव करना है कि अगर आपको पता है कि हाँ, शायद संडे का कुछ प्लान बन सकता है, तो मंडे एंड वेडनेसडे नहीं जाना है। फ्राइडे से पहले शायद कुछ प्लान नहीं करना है। हो सकेगा तो हम लोग सैटरडे या फिर संडे को वो मील हम लोग सेव करके खा लेंगे, पर ये नहीं करना है। तो ये हेल्प करेगा आपको तो बहुत। ये काफ़ी छोटे-छोटे स्टेप्स हैं मतलब जो लोग ऐसे ले सकते हैं, राइट? और इसके अलावा और भी क्या छोटे-छोटे स्टेप्स हैं लाइफ़स्टाइल में जैसे कि पानी पीना हो गया कि लोग पानी पीना ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं। लोग काम करते हैं तो काम में इतने वो फ़ोकस्ड हो जाते हैं जो कि अच्छी बात है बट वो अपने डाइट को भूल जाते हैं। हुँ, तो वो पानी पीना जो वाटर इनटेक बॉडी का है तो खाली वो चीज़ ध्यान रखने से बॉडी को कितना सारा फ़ायदा हो सकता है। और ये चीज़ लोग कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे वेज़ लोग बता रहे हैं आस-पास बट मोस्ट प्रैक्टिकल वे इसके हिसाब से क्या होता है कि जिससे ये चीज़ ऑटोमेट हो जाए, लोगों को उसके ऊपर एफर्ट भी ना डालना पड़े ज़्यादा कि हाँ, मेरे को पानी पीना याद करना पड़े। तो प्रैक्टिकल चीज़ आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए और इसमें टेक्नोलॉजी का भी क्या यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये चीज़ और ईज़ आउट हो जाए? ओके। सो इसमें क्या रहता है कि आपको पहले डिसाइड करना है, आपका गोल रखना है। जैसे मैंने बोला स्मॉल स्टेप्स लो। अगर आपका अभी वाटर इनटेक 1 लीटर है, तो टारगेट फॉर 1.25 या फिर 5, नॉट मोर देन दैट। उससे क्या होगा कि आप खुद को ज़्यादा पुश करोगे, नहीं हो पाएगा, आप गिल्ट में चले जाओगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे, जो चालू किया है वो भी नहीं होगा। उससे बेहतर है अच्छा गोल स्मार्ट गोल सेट करो। ठीक है? अब आपको डिसाइड कर लिया आपने 1.25 लीटर पीना है या फिर 1.5 चलो 1.5 ले लेते हैं। तो आपको सिर्फ 500 एमएल पे काम करना है। आपको क्या करना है, सुबह उठना है, जब भी आप उठो, तो आपको ना 1 ग्लास गर्म पानी पी लेना है। उससे आपको पहला फ़ायदा तो आपका वाटर इंटेक फुलफिल हो रहा है। दूसरा आपके बाउल मूवमेंट्स है, जैसे कुछ लोगों को ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत कम होते हुए दिखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉफ़ी या फिर चाय पी के प्रेशर आता है। वो चीज़ क्या होती है कि मतलब इन द लॉन्ग रन नहीं हेल्प कर रही है। दे नीड टू चेंज इट। और वो चीज़ आपकी हो जाएगी सही गर्म पानी पीने से। अगर आप ट्राई कर रहे हो चाय-कॉफ़ी बंद करना इस वजह से, तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ देयर आर स्मार्ट बॉटल्स अवेलेबल जैसे कि हमारा फ़ोन अलार्म देता है
वैसे ही वो बॉटल्स भी अलार्म देती है थोड़े-थोड़े टाइम में। ये कर सकते हो या फिर आपकी जो बॉटल है उसमें आपको जो भी फ्लेवर पसंद है, जैसे किसी को नींबू पसंद है, किसी को कोई भी फ्रूट पसंद है, तो उसका ना थोड़ा-सा एसेंस आना चाहिए, तो आपको पीने में भी मज़ा आएगा कि हाँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो मोहितो वगैरह या फिर मिल्क शेक ऑर्डर करते हैं, तो उससे क्या आपको खाने के वक़्त पे पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही इस चीज़ को उस वे में लेके जाना है, फ्रूट जूसेस नहीं पीना है। फ्रूट जूसेस में 1 ग्लास में 23 ग्राम शुगर आ जाती है, अगर आप ऑरेंज की बात ले लो। और अगर मेन की बात करें तो उनका इंटेक 35 ग्राम डेली है, बट वुमेन का इंटेक करें तो उनका 23 ग्राम्स डेली है। तो पूरा 1 सिर्फ़ फ्रूट जूस में ही चला जाएगा उनका इंटेक। और काफ़ी सारे फूड्स में नेचुरल शुगर भी होती है, तो उनका तो ओवर चला जाएगा। उसमें भी कोई अगर चाय-कॉफ़ी पी रहा है तो और ज़्यादा। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। और ट्राई करना है कि एक बॉटल आपको जहाँ पे भी जा रहे हो आप, आपको कैरी करनी है और करनी ही है। भले फिर कोई और पी ले, पर करनी है। उठाना पड़े, मेहनत लग रही है, करना है। और नहीं हो रहा है तो आपके फ्रेंड को बोलो कि हाँ, थोड़ी देर तू पकड़ ले या फिर मैं पकड़ लूँ। क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो ये होता है कि उसको पकड़नी नहीं होती, पर मैं पकड़ती हूँ तो वो 75% खुद ही पानी पी जाता है। ये चीज़ होती है। ये चीज़ करो। और दूसरी चीज़ ये कर सकते हो आप कि आप ट्रैक करना स्टार्ट करो कि आपने 1 लीटर पी लिया है तो आपका 500 बाकी है अभी। जैसे कि आप बिज़ी लाइफ़ में चल रहे हो। आपका 9 टू 5 एक्सट्रीमली हार्ड जॉब है या फिर आपका ध्यान नहीं जाता। तो इतना ट्राई करो कि शायद 750 एमएल या फिर 1 लीटर हो जाए ना, तो कर लो। पर हाँ, जब आप घर पे आ रहे हो तो आपको कॉन्स्टेंटली वो चीज़ पे ध्यान रखना है कि बाकी के जो 500 एमएल है वो आपको कुछ भी करके कंप्लीट करना है, कुछ भी करके। चिया सीड वाटर ले लो। सॉरी, जीरा वाटर ले लो या फिर आपको जो भी पसंद है, ग्रीन टी, हर्बल टी, जो भी पसंद है, सूप, पर खत्म करना है, ऐसे। ओके, तो ये छोटे-छोटे चीज़ है जिससे लोग वाटर इंटेक का ओवरकम कर सकते हैं। आजकल लोगों में शुगर इंटेक भी बहुत बढ़ गया है, राइट? शुगर की क्रेविंग बहुत बढ़ गई है, शुगर इंटेक बढ़ गया है। तो शुगर इंटेक कैसे कम कर सकते हैं? एक स्ट्रैटेजिक प्लान के हिसाब से कि ऐसा नहीं कल से शुगर बंद कर दे, कल से मिठाई बंद कर दे। तो वो एक क्या प्रैक्टिकल स्टेप रह सकता है आपके हिसाब से कि शुगर इंटेक है और शुगर के अलावा और भी ऑयली फूड्स की इंटेक है? कि जो लोग बहुत वो अपने जंक में कवर करा, राइट? बट शुगर इंटेक एक ऐसी चीज़ है कि जो काफ़ी लोगों के लिए नॉन नेगोशिएबल हो जाती है। काफ़ी लोगों के चाय पीने की आदत होती है, कॉफ़ी पीने की तो उसके अंदर शुगर आती ही आती है। और एज़ एन इंडियन हमारे डाइट के अंदर शुगर बहुत कॉमन है। हुँ। तो शुगर इंटेक एक हद तक लिमिट में ठीक है, बट उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और काफ़ी लोग क्या होता है कि हमारे कुछ भी फेस्टिवल्स हो गया, कुछ भी पार्टी हो गई, तो उसके अंदर शुगर का मतलब वो पूरा पहाड़ ही हो जाता है कि मिठाइयाँ होती है, 2-3 टाइप की मिठाई होती है, किसी का बर्थडे होता है तो बहुत सारी केक होती है, ये वो। तो ये सब चीज़ को लोग प्रैक्टिकली कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आपको हमेशा ये चीज़ करनी है कि आप जो डेज़र्ट खा रहे हो या फिर जो भी मिठाई खा रहे हो, वो आपको फूड के साथ खानी है या फिर सुबह ट्राई करना है, नॉट बिफोर ब्रेकफास्ट बट आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्योंकि दिन में उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ब्लड शुगर हाई ना हो उसकी वजह से। और ये चीज़ आप लास्ट में खाओगे ना तो क्या होगा, आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ होगा। अब लोग क्या करते हैं कि मिठाई पड़ी है, उनको जब भूख लगी वो खाना स्टार्ट करेंगे। अब उनको बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है? मील चाहिए, खाना चाहिए, पेट भरे ये चीज़ चाहिए। पर अगर वो गलत चीज़ को लेके बैठ गए, मिठाई को लेके बैठ गए या फिर कोई भी चॉकलेट, केक या फिर ये चीज़ को लेके बैठ गए, तो वो एक बाइट खाएँगे ना तो फुलफिल नहीं होगा, तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है। उनको पेट भरना है तो वो अच्छा खासा पूरा खा ही जाएँगे। तो ये चीज़ गलत टाइम पे नहीं खानी है, डेज़र्ट के टाइम पे खानी है। अब क्या होगा कि पेट आपका ऑलरेडी भरा हुआ है, आपने बासुंदी है या फिर आम-रस है, मिठाई है, वो आपने लास्ट में रखी है। तो आप क्या करोगे, शायद 1-2 इससे ज़्यादा कप या फिर 1-2 मिठाई के ज़्यादा नहीं खा पाओगे क्योंकि आपका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। ये चीज़ करो। और देखो, खुद को ऑब्ज़र्व करो कि शुगर इंटेक कहाँ ज़्यादा हो रहा है।
मिठाई में हो रहा है, चॉकलेट में ज़्यादा हो रहा है, टी में हो रहा है, किसमें हो रहा है? फिर उस पे वर्क करना स्टार्ट करो। जैसे चीनी अगर आपको चाय में ज़्यादा आप डाल रहे हो, तो उसमें धीरे-धीरे कम करो। अगर पहले 100% डाल रहे थे, 75% डालो। ये चीज़ बाहर पॉसिबल नहीं है, पर घर पे है। सुबह की चाय में आप कम कर सकते हो 75%, 50%, 20% ऐसे। मिठाई में भी वैसे ही करना। अगर आप 1 दिन के 5 मिठाई खा रहे हो, तो 4, 3, 2, 1 ऐसे आना है। 5 में से 1 पे जाओगे ना, नहीं होगा। आप छोड़ दोगे वो चीज़। हुँ, 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 हुँ। तो ये चीज़ बहुत काम लगेगी। अगर चॉकलेट्स है तो गो फॉर डार्क चॉकलेट्स। आप ट्राई करो कि जो अच्छी हेल्दी चीज़ें अवेलेबल है वो चीज़ करो। आपको मिठाई की क्रेविंग हो रही है, घर पे प्रोटीन लड्डू बनाओ खजूर डाल के। शुगर उसमें नेचुरल है, रिफाइंड नहीं है। और उसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स आप देखो कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। वो आपको बहुत काम लगेगी। और अगर आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड लेने जा रहे हो तो पीछे का न्यूट्रिशन लेवल देखो। अगर एडेड शुगर है तो वो हार्मफुल रहेगी आपकी। अगर जैसे आप कोई भी देख रहे हो, मैं ग्रीक योगर्ट का एग्जांपल ले रही हूँ। अगर आप फ्लेवर्ड वाला ले रहे हो तो आपको 20 ग्राम अप जितना तो आपको एडेड शुगर मिल जाएगा। बट वही आप अनफ्लेवर्ड में लोगे ना, तो शायद 3-5 ग्राम जितना ही होगा। तो वो चीज़ देखना स्टार्ट कर दो कि किस चीज़ में एडेड शुगर है, वो चीज़ नहीं लेनी है। ग्रीक योगर्ट फिर अनफ्लेवर्ड लेना है। एडेड शुगर है ना, वो हेल्दी नहीं है। अगर नेचुरल शुगर है, वो हेल्दी है। ओके, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा कि काफ़ी सारे लोग को ऐसा फ़ील होता है कि लोग मोटिवेशन देख के या फिर आजकल फ़िटनेस का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, राइट? तो काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे भी लोग फ़िटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े-बड़े क्रिकेटर्स वगैरह वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, राइट? तो लोगों के अंदर एक टाइम के लिए एक मोटिवेशन हो जाता है कि नहीं मेरे को भी फ़िटनेस चालू करनी है, राइट? तो वो लोग चालू भी करते हैं, वो लोग जिम भी चालू करते हैं, वो लोग डाइट भी चालू करते हैं, वो लोग सब कुछ प्रॉपर वे में चालू करते हैं। बट एक डिफरेंस होता है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जिम स्टार्ट कर दिया अभी मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि वो क्रिकेटर ने बोला है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर ने बोला है, क्योंकि उसकी बॉडी बनी है। वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी भी ऐसी बॉडी बने, जो कि अच्छी बात है। तो वो लोग वो चीज़ देख के जाते हैं, चीज़ें स्टार्ट करते हैं, राइट? बट मोटिवेशन ज़्यादा टाइम नहीं चलता, तो मोस्टली कैसा होता है कि मोस्टली 60 टू 70% लोग जो जिम चालू करते हैं, वो एटलीस्ट 1 महीने में या फिर 2 से 3 वीक के अंदर जिम में जो रेगुलर होता है, वो रेगुलरिटी छोड़ इरेगुलर हो जाता है। और फिर वो चीज़ का उनको गिल्ट होता है और फिर वो गिल्ट की वजह से वो चीज़ वो कंप्लीटली ही छोड़ देते हैं। डाइट भी छोड़ देते हैं, जिम भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देता है। या तो फिर जिम भी कर रहे हैं, तो अगर डाइट में कुछ 2-3 दिन चीट मील खा ली, बोलते छोड़ अभी मेरे को नहीं करना, छोड़ना है, ये सब कौन करे? बट ये चीज़ आपके हिसाब से जब आपने अपने क्लाइंट को एक डिसिप्लिन पे लेके आए, जो पहले वर्कआउट ही नहीं करते थे, अभी आप वर्कआउट पे लेके आए, राइट? तो वो चीज़ कैसे आपने करी और आप ये चीज़ कैसे प्रैक्टिकली एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में? ओके। तो कोई भी इंसान इनिशियली आ रहा है जिसकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, वर्क भी नहीं कर रहे, स्पोर्ट्स भी नहीं खेल रहे, वुमेन कुछ भी नहीं कर रही है। मेन तो चलो कई बार कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ कि 3 टाइम्स वीक आप स्टार्ट करो। 5 डेज़ अ वीक पे मत जाओ, 6 डेज़ अ वीक छोड़ दो, भूल जाओ, अभी नहीं चाहिए आपकी बॉडी को। 3 डेज़ अ वीक स्टार्ट करोगे ना, तो एक हैबिट बनेगी और टाइम फिक्स करना है, वो नॉन नेगोशिएबल होगा। करना है तो करना है, जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आप लेते हो, तो आप जाते ही जाते हो। वैसे ही ये चीज़ को शेड्यूल कर देना है, मेरा ये टाइम रहेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया, सुबह 8 बजे उठना है, उठना है। इसमें कुछ भी नहीं होगा चेंज। रात को जल्दी सोना है तो सोना पड़ेगा, सुबह उठने के लिए। नहीं सो रहे हो तो भी उठ जाना है। ये करना है। और मोटिवेशन की आप जो बात कर रहे हो, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप जो सेलिब्रिटी या फिर किसी और से देख के इन्फ्लुएंस होके आप स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज़ एक्सटर्नल। वो आपका 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना मैक्स, फिर नहीं काम लगेगा। इंटरनल मोटिवेशन की बात करते हैं। आपको कोई डिज़ीज़ हुआ है, मैंने मेरी लाइफ में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है इन माय क्लाइंट्स, ये चीज़ बहुत कॉमन है, सब में कॉमन है।
उनको पीसीओडी हुआ, थायरॉइड हुआ, डायबिटीज़ हुआ, कोलेस्ट्रॉल आया। फिर उन्होंने लाइफ चेंज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है अब देयर इज़ नो रिवर्स, कुछ नहीं हो सकता, अब उनको यही करना पड़ेगा, यही चीज़ उनको हेल्प करने वाली है, तब वो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आप कैसे स्टार्ट करो कि आपको वो चीज़ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जितना लग रही है ना, उससे स्टार्ट करो। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स उतना करो। डाइट में आपको लग रहा है कि 5 दिन जंक हो रहा है, करो कोई बात नहीं। हेल्दी खाना धीरे-धीरे स्टार्ट कर दो, वो चीज़ इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट हो जाएगी और जब आप वो चीज़ में घुसोगे ना, तो देयर इज़ नो रिवर्स। धीरे-धीरे घुसोगे ना, तो देयर इज़ नो रिवर्स। पर अगर आप अचानक से आपको 5 केजी लूज़ कर देना है, तो आपका वो फायर बैक होगा। आपने छोड़ दिया, चालू हो गया। तो ये चीज़ को ऐसे नहीं मानना है कि आपको बस 1 महीना करना है, वेट लॉस करना है, 5-10 किलो कम हो गया, छोड़ दिया। ये चीज़ को ऐसे देखो कि लाइफ टाइम आपको करना है। ये आप बीच में छोड़ रहे हो, ट्रैवल्स हो रहे हैं आपके, शादी है, इवेंट जो भी है, 5-10 दिन स्किप हुआ, चालू कर दो फिर से। वो वापस आपको ऐसा नहीं सोचना है या नहीं यार लेज़ीनेस हो रही है, ये वो। खुद के एक फ्रेंड को बता के रखो, नहीं मैं जिम जाऊँगा। तो वो ना आपको पूछेगा, "अरे तू तो बोल रही थी ना तू जिम जाने वाली है, क्या हुआ तेरा फिर?" हाँ, राइट। तो वो ऐसे बोलेगा ना तो हमको थोड़ा-सा चैलेंजिंग फ़ील होगा कि यार नहीं मैंने तो बोल दिया, अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प ल करेगी। दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज़ से कि एनवायरनमेंट पे थोड़ा-सा काम करो क्योंकि जब मैंने ये फ़ील्ड में स्टार्ट की थी जॉब, तो मैंने एज़ अ सेल्स जॉब चालू की थी। तो मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था ट्रेनर्स से लेके ओनर्स तक, सब लोग हेल्दी खा रहे हैं और मैं इतना अच्छा तो नहीं खा रही हूँ। तो देयर वाज़ अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ़ कि तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं मेरी डाइट पे मेरे को अच्छे से काम करना है क्योंकि वर्कआउट पे तो हो रहा था, पर डाइट पे पता नहीं चल रहा था क्या करूँ क्या नहीं। पर उस टाइम पे राइट गाइडेंस मिल गई ना तो मैंने अच्छा खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया था। ओके, और ये चीज़ जो है फ़िटनेस में एक लाइफ़ कोच की क्या जर्नी होती है, एक फ़िटनेस कोच की क्या जर्नी होती है, जिससे क्लाइंट्स को फ़ायदा होता है? क्लाइंट्स को क्यों फ़िटनेस कोच की तरफ देखना चाहिए? ओके। सो जब हम लोग कभी भी कोई ट्रैवल पे जाते हैं, हम लोग वापस आते हैं तो उसमें हमको ऐसा होता है नहीं करना है, तो पुश करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। जब हम लोग डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कभी मन नहीं होता है जिम जाने का, पर ट्रेनर ने बोला होता है नहीं कंपल्सरी है, आना पड़ेगा, कुछ भी करके। तो एक पुश फैक्टर मिल जाता है कि नहीं जाना ही है और कुछ नहीं हो पाएगा। और जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना तो आपके आसपास में लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, फिर वो कुछ भी हो। अगर आपको आपके पास कोई फिटनेस ट्रेनर है तो आप उनसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स माँगोगे। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं उनको देती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि हाँ, अहमदाबाद में कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं या फिर कौन से ऐसे स्टोर्स हैं, जहाँ पे उनको हेल्दी फूड मिल जाएगा। प्लस जैसे हम लोग कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो मेरा क्या ध्यान रहता है कि मैं उनको बताती हूँ कि बॉडी की सुनो, फीमेल्स में ज़्यादातर कि वो लोग बॉडी की सुनना चाहिए उनको। कभी उनकी एनर्जी लेवल हाई होती है, कभी उनकी एनर्जी लेवल लो होती है। मेल्स की थोड़ा कांस्टेंट रहती है। हाँ, मूड ये सारी चीज़ें बहुत अफ़ेक्ट करता है। पर फीमेल को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर बॉडी मना कर रही है, नहीं हो रही, तो मैं उनको बताती हूँ, सुनो, मत करो इतना, स्लो वर्कआउट लेते हैं, लो इम्पैक्ट, आपको भी मज़ा आएगा, बीच में से आपको छोड़ने का मन नहीं होगा, हाई इंटेंसिटी कर तो लिया, पर फिर पूरा दिन बॉडी एग्ज़ॉस्ट रहेगा, कुछ काम करने का मन नहीं होगा, मन भी नहीं लगेगा उस चीज़ में, पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा। सुनो खुद के बॉडी की, फिर वर्कआउट करो। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं होप करता हूँ कि ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिली होगी। कुछ 2 चीज़ जानने को मिली होगी कि हम लोग हेल्थ कभी अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर उसको ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते, बस एक सिस्टम्स बना सकते हैं, जिससे ऑटोमेट होके ये चीज़ खुद से होने लगती है और विल पावर का यूज़ ना करके हम लोग ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं, तो सिस्टम्स की मदद से हम लोग अपनी लाइफ़स्टाइल जो है वो काफ़ी हेल्दी कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से लेके वर्कआउट से लेके स्लीप, वाटर इनटेक सब कुछ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को जानने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें आई होप आपको भी जानने को मिली होगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। मैंने खुद एक ई बुक बनाई है
जिसमें मैंने ये जो चीज़ों पे बात की है, वो सब मैंने और डिटेल में लिखी हुई है कि आप वो चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर कैसे वर्कआउट कर सकते हो कि आपकी डेली लाइफ को हैम्पर भी ना करे और जैसे ही कुछ ने बताया कि वो एक सिस्टम बन जाए, वो ऑटोमेटिक बन जाए रादर देन आपको एक चैलेंजिंग टास्क लगे। वो बुक में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। मेक श्योर यू डाउनलोड इट, यहाँ पे लिंक दी हुई है। उस लिंक में आपको एक फ्री ई-बुक डाउनलोड करने मिलेगी एंड उसमें आप बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स या फिर कुछ बहुत कुछ मिलेगा। सो प्लीज़ डाउनलोड इट।